अभी समझ में आता नहीं है और बाद में समय मिलता नहीं है। वॉरियर माइंडसेट बनाओ भाई, वॉरियर। अब नहीं तो कब करोगे? इफ नॉट यू देन हु? न संदीप महेश्वरी काम आएंगे, ना विवेक बिंद्रा काम आएंगे, ना मैं काम आऊंगा, कोई काम नहीं आएगा। एक बात समझो, अगर तुम्हें अपनी मम्मी पापा का चेहरा याद है तो आज अभी अभी शुरू करो। ये सब मिलके तुम्हें बेवकूफ बना रहे और तुम बनोगे, पर आज मैं बोलूंगा। सिंपल है, 30 30 30 और 10 और रैंक 1 पक्का। नो पेन नो गेन, वन एम ओन गेन। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम मयंक है और आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपके बीच में आया हूं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसमें वो बातें हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। भाई देख, ऐसा 100 दिन बचे हुए हैं और अब आप 100 दिन में अगर ऐसे पढ़ाई करते हो जो मैं आज बता रहा हूं तो लेट मी टेल यू, वो दिन दूर नहीं कि तुम्हारा एनडीए में रिकमेंडेशन में नाम होगा। पर उसके लिए अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तब भी हो जाएगा। पर एक चीज है, जितनी बातें मैं कहूं वो आज आपको माननी होंगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट मैनेजमेंट में, बेटा एक समय आज बच्चा ये कंफ्यूज हो रहा है कि सर इतने सब्जेक्ट है, मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर। सबसे बड़ा बच्चा मरा इसलिए जा रहा है कि वो प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहा सब्जेक्ट को। तो सबसे पहले मैं तुमको एक ही चीज बताऊंगा कि आपको सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सबसे ज्यादा रेलेवेंट इंपॉर्टेंट वो सब्जेक्ट जिसे मैं स्टार सब्जेक्ट बोलता हूं, जिसे आपको अगले 100 दिन में हर दिन पढ़ना है, वो है मैथ्स, इंग्लिश, साइंस। रीजन बहुत सिंपल सा है, इंग्लिश और साइंस ये हैं आपके गैट के 100 क्वेश्चन और इनमें से मैं बता रहा हूं 80+ क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं अगर जैसा मैं कहूं वैसा करिए तो। मैथ्स की बात की जाए, ये पेपर 1 है। इन 3 सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है कंपेयर टू ये और ये। अगर इसको करने के साथ साथ आप इसको मैनेज करते हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग, आपका 500+ नंबर कोई रोक नहीं पाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड द बेसिक सिनेरियो। 50 क्वेश्चन इंग्लिश, 50 क्वेश्चन साइंस। साइंस इतनी ज्यादा प्रेडिक्टेबल और इजी लेवल की एनडीए में पूछी जाती है कि अगर आप एक चाह जाए वाकई में 36 पन्नों के फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स, 36 पन्नों के बायोलॉजी के नोट्स और लगभग 45 पन्नों के फिजिक्स के नोट्स, बस उसे आप मल्टीपल लूप्स में पढ़ लीजिए और आपका साइंस में से आप 50 में से 42, 43 और 45 क्वेश्चन तक आराम से कर सकते हैं। वहीं इंग्लिश अगर आप अभी से स्टार्ट करें, वोकैब और ग्रामर को सही से ध्यान दें तो यहां पे 35 क्वेश्चन तक आप स्कोर कर सकते हैं। 35 और 45 अगर जोड़ लेते हैं तो 80 क्वेश्चन होते हैं। 80 मतलब हो गया कितने नंबर? 8, 16, 32, 320 नंबर गैट में सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट लेके आ रहा हूं। मैंने तो अभी काउंट भी नहीं किया। आंखें खोलो, प्लीज अंडरस्टैंड। जो ये लाल से लिखा है हिस्ट्री, मैं बिल्कुल, देखो हम लोग हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, सब पढ़ाते हैं, पर मैं आपको दावे से बोलता हूं हिस्ट्री इतना ब्रॉड है कि आप नहीं बांध पाओगे। पॉलिटी के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स का सिर्फ 5 ईयर प्लान आता है और इस चक्कर में बच्चा अपना इतना सारा समय खराब कर रहा है। अगर ये वही समय उठा के ज्योग्राफी और करंट अफेयर में डालता है फिर भी कोई हद तक बात है, यहां डालता है बहुत जरूरी है। तो अगर आप वाकई में इस बार एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, नंबर 1 सब्जेक्ट मैनेजमेंट में आपको इनको रखना पड़ेगा प्रायोरिटी पे। इसके बाद रखना पड़ेगा ज्योग्राफी, करंट अफेयर। और अगर उसके बाद समय बचता है, जो कि नहीं पॉसिबल है क्योंकि दिन कम है, अगर बचता है तो आप इसको पढ़िएगा, अदरवाइज नहीं पढ़िएगा। लिमिटेड टॉपिक बता दूंगा, बस वो पढ़ लो, उसके बाद कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर आंख खोलकर अभी से एक चीज समझो कि एनडीए इज नॉट इक्वल टू मैथ्स। सिर्फ मैथ्स करने से एनडीए क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। यस दैट्स ट्रू, मैथ्स पेपर 1 है, इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। पर प्लीज अंडरस्टैंड द बेसिक सिनेरियो कि सिर्फ मैथमेटिक्स करने से भी एनडीए क्वालिफाई नहीं होता। मैथ्स के साथ अगर तुम्हें गैट में वाकई में अगर तुम्हें कट ऑफ नहीं रैंक चाहिए, जो एमजेएस का स्लोगन है वो लाना है, तो कट ऑफ आपको देती है मैथ्स और रैंक आपकी लाती है गैट। इस बात को समझिएगा। इंग्लिश मैं दावे से बोलता हूं, जो हमारे ऑफलाइन में पढ़ रहा है, ऑनलाइन पढ़ रहा है, मैं सिंपल सा एक मंत्र दिया हूं, 10 वोकैबुलरी पर डे। क्या? 10 वोकैबुलरी पर डे। क्या? 10 वोकैबुलरी पर डे आपको पढ़नी है। ग्रामर की 3 दिन में एक शीट 50 क्वेश्चन की सॉल्व करनी है। 2 काम आप कर लीजिए, आपकी इंग्लिश काफी हद तक सॉर्ट हो जाएगी। साइंस की बात की जाए तो भाई केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो 27 क्वेश्चन इस बार आए थे, आपको मालूम है ये बात कि प्रशांत सर के पढ़ाए हुए 25 क्वेश्चन डायरेक्ट नोट्स में से आए थे और इस बार नहीं, हर बार आते हैं। बाइलिंगुअल इस बार डिजिटल नोट्स बनवा दिया है आप लोग के लिए। भाई बेहतरीन लेवल पर सुप्रीम ऑसम काम चल रहा है। डिजिटल बाइलिंगुअल नोट्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मैं अपने बच्चों को पढ़वाता हूं और ये चैलेंज के साथ पढ़वाता हूं कि 27 क्वेश्चन जैसे इस बार आए थे, अगर फिर से आते हैं तो यकीनन 25 क्वेश्चन, और ये बहुत बड़ा क्लेम है फिर भी मैं कर रहा हूं, सिर्फ 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 27 आप कर सकते हो सिर्फ केमिस्ट्री बायोलॉजी में। और फिजिक्स की अगर मैं बात करूं,
अगर 25 क्वेश्चन फिजिक्स के आ रहे हैं, इस बार तो कम आए थे, 23 है तो वो भी बहुत लो लेवल की फिजिक्स आई थी, टफ भी आती है। 60 पेजेस के नोट्स हैं गाइस, 60 पेजेस के, बस वो 60 पन्ने के नोट्स बार बार मल्टीपल लूप्स में पढ़ो, तुम्हारे 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हुए हैं। तो एक बात समझो, साइंस के 50 में से 45 क्वेश्चन तक आप स्कोर कर सकते हो, इंग्लिश में 35 क्वेश्चन कर सकते हो, अगर आप जितनी ताकत हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, सर इकोनॉमिक्स के बड़ी बड़ी नोट्स बना रहे हो, अरे लंबे लंबे लेक्चर देख लो, अरे भाई आंखें खोलो, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री। अगर देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलता कि इसको छोड़ना चाहिए, पर तब जब तुम्हारे पास 2 साल हो, तुम्हारे पास 2 साल है नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ 100 दिन है, तो मेरे भाई सबसे पहली प्रायोरिटी समझिए, उसके बाद बचे हुए समय की प्रायोरिटी समझिए, और उसके बाद समय बचता है, एनर्जी बचती है, कैपेसिटी बचती है, तो इस पे आइएगा। अभी इसके सबसे पहला लेसन जो मैं आपको देना चाहता हूं वो ये है कि सब्जेक्ट वाइज मैनेजमेंट अभी के अभी सीखो और उसे एग्जीक्यूट करो। हम लोग मई के आखिरी महीने में आ रहा हूं, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मई के किसी भी आखिरी दिन ये वीडियो आप देख रहे हो, ये जो प्लानर है ये 1 जून से बनाया है, इसीलिए आपके लिए मेरे भाई बहुत क्लियर बता रहा हूं, जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 नंगे महीने और 15 सूखे दिन आपके पास हैं। 3 नंगे महीने 15 सूखे दिन, यानी हो गया 30 30 30 10। ये ही है आपके पास बचे हुए समय, यही है वो 100 दिन जिसमें आपको अपनी जान लगानी है। सबसे पहले मेरे भाई ये जो 30 दिन है ना, असली ताकत आपको यहां लगानी है। जितने भी मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं, मैं सबको एक ही चीज कहता हूं कि जो पहला चक्कर है भाई, पूरी मेहनत लगाइए, शुरुआत ऐसी जबरदस्त कर दीजिए कि मोमेंटम यहां बन जाए। एक बात समझो, जैसे जैसे आप एग्जाम के नजदीक पहुंचोगे ना, आपके ऊपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहला मंत्र आपका है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, आप किसी भी ऐप पे किसी की कोर्स से पढ़ रहे हो, आप कहीं ऑफलाइन पढ़ रहे हो, मेरे भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि 1 जून से पहले तक सोच लो, समझ लो किससे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। एक बार आप फिक्स कर लीजिए कि मुझे इस टीम पे भरोसा है। जैसे मैं अपना बारे में बताऊं, जिस बच्चे ने एमजे से भरोसा किया है, यकीनन उसे रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हमारे जितने टीचर्स हैं सब जान लगा के पढ़ा रहे हैं। और हम सब लोग, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये मैं अपने टीम में एग्जीक्यूट करवा रहा हूं। हालांकि हम लोग काफी आगे चल रहे हैं अभी भी। पूरे जून भर में हम लोग इतनी मेहनत करने वाले हैं कि हमारी 50-60% मैथमेटिक्स यहीं का यहीं दम तोड़ देगी। और किसी चैप्टर को कंप्लीट तब मैं मानता हूं जब उसकी आपके पास माइंड मैप हो, जब उसका आपके पास कंसाइज नोट्स हो। और मैं डिजिटल नोट्स प्रोवाइड करता हूं, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करता हूं, बाइलिंगुअल नोट्स प्रोवाइड करता हूं। और सबसे जरूरी बात, 100+ क्वेश्चन आपने हर चैप्टर में अगर लगाने हैं, तभी कोई भी चैप्टर कंप्लीट तभी होगा जब उसके 100 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि पहले 30 दिन यानी जून भर में मैं अपने सारे बच्चों को, चाहे मुझसे ऑनलाइन पढ़ रहे हो चाहे मुझसे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, मेरी एक ही इंटेंशन है कि 60% ऑफ द सिलेबस का हर चैप्टर का 100 क्वेश्चन लगवा देने हैं मुझे, जिससे कि अगर मेरा बच्चा मॉक दे फुल लेंथ, फिर भी उसका कट ऑफ निकलना शुरू हो जाए 30 जून के अंदर। और यही तुम्हें भी करना है। अगर देख भाई, बहुत सिंपल सी बात है, एक होते हैं जो विंडो व्यूअर होते हैं, मतलब जो घूमने आते हैं यूट्यूब पे, लाओ देख लेते हैं क्या पढ़ना है, पर एक होते हैं जिन्हें करना होता है। अगर तुम करने वाले हो ना, तो ये जून ऐसे ही गर्मी से नहीं आना। देखो बहुत सीधी सी बात है, गर्मी न जून में है ना स्वेटर के ऊन में है, असली गर्मी सिर्फ है आपके हौसलों के जुनून में। और वही तुम्हारे अंदर डेवलप करना है। जून में बहुत मेहनत करनी है, जुलाई में मेहनत करनी है, जिससे हमें यहां कम पड़े। मैं 60% मैथमेटिक्स यहां, 20% 25% मैथमेटिक्स यहां, और बची कुछ यहां तो मॉक लगाना शुरू। आखिरी के 45-40 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक और पीवाईक्यू पे फोकस करना चाहिए। जो 10% बची हुई वो करना है। 60 यहां, 30 यहां, 10 यहां। बहुत सिंपल सी बात है, मैक्सिमम ताकत यहां लगा देनी है। देखो 2 बातें, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहां पे कंटेंट ज्यादा, मॉक कम। यहां पे कंटेंट ज्यादा, मॉक थोड़ा ज्यादा। और यहां पे कंटेंट ऑलमोस्ट खत्म और मॉक शुरू। और आखिरी के 45 दिन जब बचे होते हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक सॉल्व करने हैं। ये बात आप दिमाग में डाल लीजिए। बात अगर हम गैट की भी करें, तो आपको मैक्सिमम हर हाल में अपनी पूरी साइंस को 30 दिन के अंदर निचोड़ लेना है कि आपको खुद, देखो मुझे दिख रहा है ये जरूरी नहीं है, मेरे बच्चे को दिखेगा वो जरूरी है। आपको जून भर में 30 जून आने से पहले आपको दिखना शुरू हो जाए कि हां भाई, अब एनडीए यूपीएससी जो पेपर बनाना है बनाए, 50 में से 40 क्वेश्चन तो मेरे कहीं नहीं गए हैं, ये दिखना शुरू हो जाए। ये इंटेंट अपने अंदर डेवलप करो। देखो एक बात जानते हो तुम लोग भी, हम लोग भी, कि एमजीएस का पढ़ाया हुआ डिट्टो हर बार नोट्स में से आता है।
डिट्टो मतलब एक होता है डिट्टो डेटा भी सेम होता है, जिसका एग्जाम्पल आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट में जाकर देख सकते हैं। एग्जाम वाले दिन ही हमने पोस्ट कर दिया था, बाकी लोग तो महीने भर लग गए, पर हमारा तुरंत आया। क्यों? क्योंकि हमने मेहनत करी है, क्योंकि हमने 1 दशक के ऊपर समय दिया है इस फील्ड को, तो रग रग से वाकिफ हैं। काटो तो खून से पहले एनडीए क्वेश्चन निकलते हैं, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हमारी पूरी टीम को है, और वो सारा एक्सपीरियंस हम चाहते हैं आपके साथ शेयर कर सके, और आप वाकई में जब एनडीए का रिजल्ट आए तो आपका रोल नंबर उसमें हो। ये चीज आपको अभी से दिमाग में डाल लेनी है, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे आप ऐप से पढ़ रहे हो, या आप ऑफलाइन तैयारी। जहां चाह वहां राह। स्किल से ऊपर होती है विल। मुझे मैथ नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं हिंदी मीडियम से हूं, मैं नॉन मैथ बैकग्राउंड से हूं, मैं 12th अपीयरिंग हूं। देखो भाई, ऐसा है ना, करने वालों को तरीका मिल जाता है, नहीं करने वालों को बहाना। एक होता है स्किल सेट और एक होता है विल सेट। मुझे तो करना है, जिसके अंदर यह विल सेट होता है ना, मुझे हर हाल में अगले 100 दिन में अपनी पूरी मेहनत करनी है और एनडीए क्वालिफाई करना है, वो रास्ते ढूंढ लेता है। और जिसको विक्टिम कार्ड प्ले करना है, मुझे ये नहीं आता, देखो ना करने के 100 बहाने हैं, करने के सिर्फ एक तरीका है, मुझे हर हाल में इस बार एनडीए 2025 फोड़ना है। दूसरी बात, वॉरियर वर्सेस वॉरियर। एक होता है बने रहो पगला, अरे हम विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, और एक वॉरियर। मुझे कुछ नहीं समझ में आता, जैसे मेरी एक लाइन है जो बड़ी बच्चों को फेमस है कि मोनोमैनिएकल, ब्लडी माइंडेड, रुथलेस फोकस ऑन अ सॉलिटरी गोल टेंड्स टू सक्सेस। यानी मुझे एक ही चीज का पागलपन है कि मुझे एनडीए क्वालिफाई करना है। अगले 100 दिन मेरा कंप्लीट अनडिवाइडेड फुल अटेंशन सिर्फ और सिर्फ मेरे गोल के लिए है। इसके बीच में ना कोई शादी, ना कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म की वेब सीरीज, ना कोई मूवी, ना कोई और डिस्ट्रैक्शन होगा। मैं और मेरा गोल, बात खत्म। तीसरा हो डूअर और थिंकर। एक होते हैं करने वाले और एक होता है सोचने वाले। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, फिक्र है किस बात की जब जीना है बरसों। ये माइंडसेट छोड़ दो। आप छोटा प्लान बनाइए, उसे एग्जीक्यूट करिए। सारा देखो, प्लानिंग इज नथिंग, प्लान एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग। ये बात दिमाग में डाल लो। और एक बात समझो, संदीप महेश्वरी जी आ जाए, विवेक बिंद्रा आ जाए, ऐसे हजारों लोग आ जाए, तुम्हें मोटिवेट करें, और तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है बॉस। तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत कभी कभी होती है तुम्हें उठाने के लिए, पर उठने के बाद तुम्हारा डिसिप्लिन है जो तुम्हें कंटिन्यू करवाएगा। देखो मैं ये भी नहीं बोलता कि मोटिवेशन जरूरी नहीं है, कभी कभी बहुत जरूरी होता है। कभी कभी मुर्दों को जगाने के लिए जरूरी होता है मोटिवेशन। कभी कभी जो बच्चे ओटीटी में खो जाते हैं, जो बच्चे अपने मौज मस्ती में खो जाते हैं, उन्हें जगाने के लिए जरूरी होता है मोटिवेशन। पर उठने के बाद उनको बहुत जरूरी है ये समझाना कि बेटा उठा तो मैंने दिया, अब आगे चलना है, तो एक ही चीज का साथ सहारा है, वो है डिसिप्लिन। और वो तुम्हें अपने दिमाग में डालना है। एक होगा मैं एक दिन शुरू करूंगा, एक होता मैं आज शुरू करूंगा। 1 डे वर्सेस डे 1। बेवकूफ बनाओ, बिल्कुल मैं बोल रहा हूं, बेवकूफ बनाओ, खुद को बेवकूफ बनाओ कि भाई एनडीए कर लेंगे, हो जाएगा। अगर तुम खुद से ये बोलोगे ना कि मुझे लगातार 100 दिन ये काम करना है, तो दिल बोलेगा भाई नहीं हो पाएगा। पर खुद को ये समझाओ। देखो, विवेकानंद जी बहुत बड़ी बात कही है कि मुझे बड़े से बड़े गोल को छोटे से छोटे गोल में तोड़कर उसे अचीव करके आगे बढ़ना, यही सक्सेस मंत्र है। अपने मैक्रोस्कोपिकल गोल को माइक्रोस्कोपिकल गोल में ब्रेक करिए, उसे अचीव करिए, आगे बढ़िए, यही मूल मंत्र है सिलेक्शन का। तो अपने 100 दिन को 10-10 दिन में डिवाइड करो, और हर दिन के लिए टारगेट सेट करो कि मुझे 10 दिन में इतना करना है, उसके लिए मुझे 5 दिन में इतना करना है, और उसके लिए मुझे आज इतना करना है। डेली करिए, डेली खुद को रिवॉर्ड दीजिए और खुद को बकअप करिए। नहीं बॉस, हम रुकेंगे तब नहीं जब थक जाएंगे, हम रुकेंगे तब जब हमें मंजिल मिल जाएगी। एक चीज समझो, हार्ड वर्क ऑलवेज पेस, और तुम्हें हार्ड वर्क करना सिखाना पड़ेगा, खुद को बेवकूफ बनाना पड़ेगा। मन कहेगा फेसबुक चलाओ, इंस्टा चलाओ, यूट्यूब चलाओ, गाने देखो, आईपीएल देखो। तुम्हें बोलना है नहीं बाबा, ये भी करेंगे पर अभी पढ़ाई करेंगे। लोग कहते हैं कि बच्चों से बोलो कि शांत हो जाओ, बाबा बन जाओ। नहीं, दिमाग को चाहिए एंगेजमेंट। योर ब्रेन नीड्स एंगेजमेंट। तुम्हारा दिमाग खाली नहीं चलेगा बॉस, वो खाली वैसे ही है। खैर, खाली दिमाग नहीं काम करेगा। अपने दिमाग को हमेशा काम देते रहो। देखो, या तो तुम अपने दिमाग को काम पे लगाओ, वरना दिमाग तुम्हें काम पे लगाएगा और पढ़ने नहीं देगा। भाई देखो, सीधी सी बात है यार, ये 100 दिन या तो तुम मेहनत कर लो और अपने सपने को सच कर लो, या तो भाई छोड़ दो। ये ड्रामा करना बंद करो कि मुझे करना भी है, नहीं करना है। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपसे सेल्फ स्टडी हो रहा है, वेरी गुड, कीजिए, पर प्लीज कीजिए। पर अगर आपको लग रहा है यार मुझसे अकेले नहीं हो पाएगा, वी रियली नीड अ गाइडेंस, तो भाई मैं हूं ना तुम्हारे साथ यार। चाहे तुम ऑफलाइन आके नजर के सामने दिल के पास और कसम से बता रहे हैं, हाथ पकड़ के तुम्हें खड़गवा से छोड़ कर आएंगे। या अगर आपको लग रहा है नहीं, हम लखनऊ नहीं आ सकते ऑफलाइन, हमें ऑनलाइन सपोर्ट चाहिए, तो ऑनलाइन में भी है। देख भाई, अगर तुझे ऑफलाइन आना है तो भी हमारा नया बैच 1 जून से शुरू हो रहा है, आप उसमें आ सकते हैं। लखनऊ में है
सारे बच्चे पूरा नागालैंड से जम्मू से लेकर केरला तक सारे जगह से बच्चे हमारे पास आते हैं, हॉस्टल है, सब है, कोई टेंशन नहीं है। नंबर दिया है मेरा 88404097, कॉल करो और अगर आ सकते हो तो आ जाओ, फिर तुम मेरे पे छोड़ दो, मैं तुमसे तुम्हारा बेस्ट लेकर रिजल्ट दे दूंगा। अगर नहीं आ सकते कोई समस्या नहीं है, आप रैंकर्स बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो कंप्लीट एनडीए की प्रिपरेशन करा रहा है। मात्र भाई साहब मात्र 1600 रुपए में आपको ये रैंकर्स बैच मिल रहा है। बेहतरीन बैच है, कंप्लीट एनडीए प्रिपरेशन है, पूरे 100 दिन की तैयारी बेहतरीन तरीके से आप यहां कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ मैथ्स में गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए भी एनडीए मैथ्स का हमारा स्पेशल बैच लॉन्च हो चुका है, जो कि मात्र अभी 699 का है। तो आप हमारी ऐप मैथ्स जुगाड़ से, जो सीने पे लिखा हुआ है, जाकर अभी के अभी परचेस कर सकते हैं। मैं फिर से बोलूंगा, चाहे तुम्हें ऑफलाइन करना हो, तुम्हें ऑनलाइन करना हो, या तुम्हें यूट्यूब से या सिर्फ स्टडी करना हो, कैसे भी करो, पर मेरे भाई प्लीज उठो और अपनी पूरी फाड़ ताकत लगाओ। अगले 100 दिन बीस्ट मोड ऑन करो, इतनी मेहनत करो कि एग्जाम के बाद तुम्हें ये रिग्रेट ना हो कि काश कोई मुझे बता दिया होता तो मैंने पहले कर लिया होता। थैंक यू सो मच। मुझे कमेंट में चाहिए कि सर अगले 100 दिन मैं अपनी जी जान लगाने वाला हूं, मैं फोड़ूंगा। ये कमेंट में करना अगर वाकई में दम रखते हो 100 दिन मेहनत करके एनडीए क्वालिफाई करने का। तो